नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विराट कोहली ने 2 दिन पहले संन्यास की घोषणा करके सभी को चौंका दिया। और टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में विराट कोहली इतने बड़े प्लेयर रहे हैं कि उनके प्रशंसकों की बहुत बड़ी संख्या है दुनिया के अंदर। और जब उन्होंने अपने संन्यास की अचानक से घोषणा की तो हर कोई चौंक गया कि आखिरकार विराट कोहली ने अचानक से संन्यास की घोषणा क्यों कर दी। और उससे पहले रोहित शर्मा जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे, उन्होंने भी घोषणा एकदम से संन्यास की तो हर कोई चौंक गया था कि आखिरकार रोहित शर्मा अभी 2-3 साल खेल सकते थे, ऐसे लोगों का अनुमान था। और ऐसे विराट कोहली को लेकर भी तमाम तरह के ये सब अनुमान थे कि अभी विराट कोहली 2-3 साल 4 साल क्रिकेट खेल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की उनकी फिटनेस है मैदान पे, जिस तरह से वह दिखाई देते हैं, जितना वह एक्टिव दिखाई देते हैं हर भूमिका के अंदर, मैदान के अंदर, तो हर कोई उनसे उम्मीद थी कि अभी 2-3 साल उनके अंदर आराम से क्रिकेट वह खेल सकते हैं। लेकिन अचानक से उन्होंने घोषणा की संन्यास की तो सभी चौंके। और मैदान पे जिस तरह के उनके नाम तमाम उपलब्धियां क्रिकेट की, तमाम रिकॉर्ड उनके नाम हैं और आने वाले समय में और भी बहुत सारी उपलब्धियां वह अर्जित कर सकते थे अगर वह लगातार खेलते रहते। लेकिन एकदम से उन्होंने घोषणा कर दिया अचानक से। और चेस मास्टर के नाम से जो विख्यात हैं विराट कोहली, तो उनके प्रशंसकों में कहीं ना कहीं निराशा भी हुई। और इसके पश्चात विराट कोहली की एक वीडियो सामने आई है प्रेमानंद जी महाराज के साथ, वह अपनी पत्नी बैठा रहता था कि दोनों प्लेयर खेल रहे हैं, तो बड़ी संख्या थी उनके प्रशंसकों की। और उन्होंने बहुत सारे अवसर लोगों को खुश होने के दिए अपने खेल से, देश को जिताकर, भारत को विभिन्न मैचों में जिताकर उन्होंने लोगों को बड़े खुशी होने के अवसर भी दिए। और विराट कोहली ऐसे प्लेयर रहे हैं, ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें देखना लगातार बड़ा अच्छा लोग देखते महसूस करते थे कि उनका जो खेल प्रतिभा उनके अंदर थी और जिस तरह आक्रामक शैली उनके अंदर थी, उसने भारतीय क्रिकेट को एक नई पहचान भी दी। और विराट कोहली, जितना उनका नाम विराट है, ऐसी उनके प्रदर्शन भी विराट रहा है। और चेज मास्टर के नाम से विराट कोहली दुनिया में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। जिस तरह से टारगेट चेस करते हुए विराट कोहली से बड़े टारगेट चेस किया उन्होंने अपने खेल के दम पर, अपनी प्रतिभा के दम पर, और उसने उन्हें मतलब एक नई बड़ी ऊंचाई प्राप्त की उन्होंने, विराट कोहली ने। इस पूरी जो उनकी उपलब्धि थी, चेस मास्टर के नाम से वह ख्याति उनके अंदर उन्हें मिली। और दुनिया में उनके जो प्रशंसक तो क्रिकेट के जानकार थे, मतलब कोई भी बड़ा टारगेट अगर हो तो विराट कोहली अगर मैदान पे हैं तो कोई वो मतलब असंभव चीज़ नहीं थी विराट कोहली के लिए। और क्रिकेट के जानकार लोग, क्रिकेट के विशेषज्ञ भी इस बात को कहते थे कि अगर विराट कोहली मैदान पर हैं, पिच पर खड़े हैं, तो कितने बड़ा टारगेट हो वैसे चेस कर सकते हैं। उनके अंदर वह कौशल था, वो प्रतिभा उनके अंदर थी। और विराट कोहली ने ये अनेक अवसरों पर दिखाया भी है। हालांकि पिछले कुछ समय से उनकी जो खेल का जो उनके जो रन मशीन उन्हें कहा जाता था, उनके जो उसके अंदर कहीं ना कहीं गिरावट उनके प्रदर्शन में थी। और इस वजह से उन पर एक दबाव भी था, उसको लेकर वह लगातार महसूस भी करते रहे, उनकी आलोचना भी होती रही कि अब जो उनका खेल का स्तर है वह उस मुकाम वाला उतना ऊंचा नहीं रहा है कि कहीं ना कहीं उनके खेल के प्रदर्शन में जो गिरावट आई थी उससे उनकी आलोचना भी हुई। और जो उनके आलोचक थे वह उसको लेकर उनके लिए कहते थे कि विराट कोहली अब चूक रहे हैं, उनके अंदर वह अब दमखम उतना नहीं रहा जितना उनके दमखम पहले हुआ करता था। हालांकि बीच बीच में वह सेंचुरी भी करते रहे, लेकिन जो उनके लगातार उनके प्रदर्शन में वह निरंतरता की कमी आई। और उससे वह कहीं ना दबाव में भी थे विराट कोहली लगातार। पिछले एक विदेशी दौरे की बात करें, उसमें भी वह प्रदर्शन उनका निराशाजनक रहा, उतना वह प्रदर्शन नहीं कर पाए। हालांकि लगातार वह कमबैक करते रहे, अपने प्रदर्शन में वह सुधार भी करते रहे, कई बार उनकी कोशिशें दिखाई भी दी, लेकिन जो प्रदर्शन की निरंतरता थी वह कहीं ना कहीं उसमें कमी लगातार आती गई। और उसका एक दबाव उन पर विशेष रूप से देखा गया, क्योंकि लोग उनसे बड़ी उम्मीद करते थे। विराट कोहली हों, रोहित शर्मा हो, जब भी वे मैदान पे उतरते हैं लोग उनसे सेंचुरी की उम्मीद करते हैं, जबकि संभव नहीं है हर मैच में, हर पारी में आप सेंचुरी करें। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो उम्मीदें थी, उनसे लोगों की जो उम्मीदें थी वह इतनी विशाल हो चुकी थी कि उनका जो प्रदर्शन, सामान्य प्रदर्शन भी था, लोगों को वह रास नहीं आता था। लगता था कि विराट कोहली ने 50 भी रन उनके जो बनते थे तो उसको भी लगता था कुछ नहीं बनाया विराट कोहली ने, क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने मापदंड स्थापित कर दिया था अपने खेल के दम से कि हर इनिंग में उनसे सेंचुरी की उम्मीद हर कोई करता था। तो जो भी संभव नहीं होता, प्रैक्टिकली अगर बात करें संभव नहीं होता है। क्योंकि आईपीएल जो इस बार चल रहा था उसमें उनका प्रदर्शन वास्तव में बड़ा अच्छा प्रदर्शन था उनका, लगातार वह स्कोर कर रहे थे, लगातार रन बना रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो दबाव था उन पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन को लेकर, वह दिखाई दिया उनकी घोषणा पर। और जिस तरह से अचानक से उन्होंने घोषणा की, उसने तमाम तरह के सवाल भी उठा दिए कि आखिरकार विराट कोहली ने अचानक से घोषणा क्यों की। क्योंकि हर कोई ये मान रहा था कि रोहित शर्मा ने तो चलो संन्यास ले लिया, लेकिन विराट कोहली अभी खेलेंगे। लेकिन रोहित शर्मा के बाद कुछ समय के पश्चात ही उन्होंने अपनी संन्यास की घोषणा कर दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टेस्ट क्रिकेट में। हालांकि वे वनडे खेलते रहेंगे अभी। और इसके संन्यास पर, उनकी जो घोषणा पर, उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा का भी ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह उम्मीद कर रही थी कि मैदान से विराट कोहली संन्यास की घोषणा, मैदान से उनकी विदाई होगी।
मैदान से वह घोषणा करेंगे। और प्रेमानंद जी हर कोई उनसे आने वाले समय की जो क्या कदम उठाएंगे, वह आने वाले जो भविष्य है उनका किस तरह की अपने भविष्य की योजना को वह साकार करते हैं, उसकी तरफ भी सबका एक कहीं ना जिज्ञासा भी लोगों के मन में भी है। और प्रेमानंद जी महाराज जी के पास जाकर अपनी बातचीत करना, अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर पहुँचकर, तो निश्चित रूप से ये भी एहसास होता है कि विराट कोहली के अंदर अभी बहुत कुछ चल रहा है और वह कब उसकी घोषणा करते हैं, कब उसको सार्वजनिक पटल पर रखते हैं, उसके पश्चात मालूम पड़ेगा कि उनके संन्यास की जो घोषणा उन्होंने अचानक से की उसके पीछे क्या था, क्या उनका मंतव्य था, क्या मंशा थी, या कुछ और ऐसी बातें थी जिसने उन्हें परेशान किया हुआ था। या जैसे गौतम गंभीर जब से कोच बने हैं भारतीय क्रिकेट के, जब से भी ऐसी बातें बहुत सारी चर्चाओं में रही हैं, समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी हैं कि कहीं ना कहीं गौतम गंभीर और विराट कोहली, रोहित शर्मा जो दोनों सीनियर प्लेयर हैं, उनके बीच आपस में समन्वय की बड़ी भारी कमी थी। इन दिनों काफ़ी लगातार ये बात चल रही थी कि आखिरकार ऐसे कौन से कारण है विराट कोहली के संन्यास लेने के, और विराट कोहली ने जिसके पश्चात जिस तरह से पितामाश्रम महाराज जी के आश्रम में पहुँच उनसे मार्गदर्शन लिया अपने भविष्य के बारे में, तो वार्तालाप काफ़ी अच्छा है। आइए देखते हैं कि किस तरह की उस तरह जो वार्तालाप है उसमें महाराज जी ने क्या बात करी उनसे, और किस तरह से उन्हें आने वाले भविष्य के लिए जो उनके आत्मचिंतन की बात थी उन्होंने समझाया, किस तरह से उनका मार्गदर्शन किया। बहुत ही अच्छा वार्तालाप है। और प्रेमानंद जी महाराज उन महात्माओं में ऐसे हैं जो कटुता की बात नहीं करते, द्वेष की बात नहीं करते, लगातार आत्मीयता की, सद्भाव की, सौहार्द की वे बात करते हैं। आइए जानते हैं, देखते हैं। आप भी देखिए इस पूरे वीडियो को, और पूरा वीडियो देखिए और साथ ही अपनी जो प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आइए।